दोस्तों देखिए आपका स्वागत है चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में पहला सवाल। एक गोले जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है का आयतन ज्ञात करें। तो आयतन बराबर होता है दोस्तों, आप और हम सब जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, लिखते हैं 4/3 पाई का मान क्या होगा 22/7 और गुने हो जाएगा आपका आर 7 है। ये 7 और ये 7 खत्म हो जाता है। अब आपको क्या करना है, गुना करना है। 7×49 सही हो जाएगा आपको 4 से जब इसको गुना करिएगा तो रूप में कर लेते हैं। 7×49 और गुना आपका हो जाएगा 22 गुना 4 किए तो 88। अभी दोनों का गुना करेंगे। इसका जब हम गुना किए तो आया कितना 43/12। अब इसको इससे भाग दीजिए, एक बार में कटा दिए, क्या बचा 1 13 हो गया, 4 तिया 12, 1 बचाएगा 8। फिर क्या लिखेंगे 3 तिया 9 लिखेंगे 9 लिखे 2 21 7 तिया 21, दशमलव दोगे तो 0 आएगा, 10 हो जाएगा। फिर 3, अब 3 बढ़ते जाएगा तो यहीं तक हम लेते हैं, आगे नहीं लेंगे। तो आपका आंसर हो गया 1437.3 cm क्यूब। आयतन में क्यूब होता है। तो देखिए कि सवाल है, किसी बेलन के आधार का व्यास 42 cm तथा ऊंचाई 10 cm है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए फिगर का जरूरत तो नहीं था, लेकिन हमने बना दिया है आपको फिगर, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो सके। ठीक है, तो चलिए हम आपको समझाने के लिए बनाए इस आपको फिगर परीक्षा में नहीं बनाना है। तो सवाल यह है कि व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या निकालना, हमको क्या चाहिए आर चाहिए। आर क्या होता है व्यास बटे 2 होता है, आप और हम सब जानते हैं। तो कटाइए 2 दूना 4 2 एकम 2, मतलब 21 cm आपका त्रिज्या हो जाएगा। और फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब आपको यहीं पर समझना है, इसीलिए हम फिगर को बनाए। आप अगर जट लोगे तो ठीक है, अगर समझ लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। तो सबसे पहले आपको संपूर्ण मतलब पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का 2 पाई आर एच। तो आप उसको लिखेंगे 2 पाई आर एच। ये तो वक्र हुआ। अब संपूर्ण हुआ तो प्लस करेंगे, प्लस क्या करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ये कहाँ से आया ये समझ आ गया आप। ठीक है, 2 गो है ना, 2 गो पाई आर स्क्वायर, 1 गो पाई आर स्क्वायर ये है, 1 गो पाई आर स्क्वायर ये, दोनों वृत्त ना है दोनों बगल का। लकड़ी जो है ठोस गोला जो है, जो है बेलन जो है ऐसे जो काटता है तो गोल ना बन जाता है। इसका इस वृत्त का एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ये एक वृत्त इधर है तो पाई आर स्क्वायर, 2 गो पाई आर स्क्वायर, वही 2 गो पाई आर स्क्वायर इसमें जोड़ दिए। अब यहीं पर इस मान बैठा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप अगर चाहें तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, कॉमन ले लीजिए h प्लस आर लीजिए। ये क्या होगा आपको कटौने उठाने में आसान होगा। ठीक है, अब देखिए कि अब क्या है आपका मान बैठाते हैं और यहाँ पर एक चीज नहीं लिखे, यहाँ लिख देते हैं h बराबर आपका 10 cm है, हिसाब में वैसे लिखा हुआ। तो क्या लिखना है तो 2 लिखना है। पाई का मान क्या होता है 22/7। कभी कभी पाई का मान नहीं भी लगता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो लगेगा। और आर आपका 21 है, लिख लिए। अब आप इसको कोष शुरू करिए 10 अब प्लस 21 करिए, यही नहीं करना होगा। अब आप यहाँ से कटाइए, क्या बार में कटेगा ये 7×21, 3 बार में, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 1 13, 132 दूना 210 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है आपको गुना करना है। इस शून्य को देखिए, इतना बड़का गुना को आपको 1 सेकंड में करने के लिए सिखाते हैं। इस जीरो को भूल जाइए,
क्या बच गया आपको? 21। 21 से गुना करिए। 21 दूना 42। 31 ना होगा, प्लस है ना, 31 है यहाँ पर। हाँ सॉरी, 10 प्लस है, रुकिए। 200 हम गुना कर दिए, ठीक बात। 31 होगा। अब जो है आपको 31 हो गया, तो 31 से इसको गुना करना है। तो 31 दूना 62 होता है। तो 62 का 2 लिए हाथ में रखे 6। अब फिर 31 तिया करेंगे तो 31 तिया होता है 93, और 93 6 99, हाथ में रहा 9, 31 9 40। तो आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है 40 100 4092 वर्ग सीएम, मतलब सीएम स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाता है। देखिए, जब आप परीक्षा देने जाओगे तो आपको हो सकता है कि इस जगह पर 10 के जगह 20 लिख दे, यहाँ 42 है 28 लिख दे, हो सकता है यहाँ पर 84 लिख दे, लेकिन आपको वो 7 से कटने वाला ही अंक लिखेगा, जिससे आपको आसानी होगा। तो जो आदमी को ये और ये दोनों जो है याद होगा, जिस आदमी को ये फिगर दिमाग में याद होगा कि ये वक्र पृष्ठ का है, ये दो वृत्त बनता है बेलन में, उस व्यक्ति को फर्स्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। कहा भी गया है कि अब भगवान क्यों रोकेगा? भगवान ने तो ये कह ही दिया है कि कर्म प्रधान विश्व करी रखा, जो जस करही तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। जो मेहनत करेगा उसको फर्स्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। समझे? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। तो चलिए, अब सवाल है आपका, किसी घन का विकर्ण 9√3 है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले आपको लिखना है विकर्ण बराबर, लिख लिए। क्या लिखे? 9√3। अब विकर्ण का सूत्र क्या होता है? L√3, 9√3। L बराबर क्या होगा? 9√3 बटे √3। खत्म। L आपको निकल गया 9। अब निकलना है क्या? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L स्क्वायर, यानी 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 होगा। 6 गुना 81 करोगे 6 6 8 48, 486 सीएम स्क्वायर होगा इसका आंसर। तो अब देखिए कि 8 सेमी भुजा वाले दो बराबर घन को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आपको L निकालना होगा। L बराबर होगा 8 8 16 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक जो इतना बड़ा 8 का घनाभ था, 8 सेमी का घन था, फिर एक 8 सेमी घन जोड़ा गया तो लंबाई उसका बढ़ जाएगा। वहीं पर फिर बी उसका सेम रहेगा, चौड़ाई ऊंचाई भी सेम रहेगा। हो गया। अब आपको निकालना पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, ऐसे अगर आप पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिख देंगे तो गड़बड़ होगा, लेकिन यहाँ पर आपको घनाभ लिखना होगा, ठीक है। लेकिन हम अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देंगे, घनाभ नहीं भी लिखेंगे तो मेरा सही होगा। क्यों? क्योंकि मेरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो अगर आप क्वेश्चन नहीं लिखते हो हिसाब में, आप यहाँ पर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लिखोगे परीक्षा में, तो आपको नंबर मिलने वाला नहीं है। क्योंकि किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये तो लिखना पड़ेगा ना। आप लिख दोगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का है कि आयतन, मतलब घनाभ का है कि बेलन का है कि घन का है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 × LB प्लस BH प्लस LH। घेर दीजिए और 2 लिखिए। L कितना आपका है? 16 × 8 प्लस 8 × 8 प्लस, इसका क्या होगा? 16 × 8, 16 8 88 से 128, 8 8 64, यहाँ 128। जोड़िए इसको। 8 4 12, 8 20 के 0, हाथ में रहा 2 2 2 4 और 4 10 10 2 12, हाथ में रहा 1 1 1 2 1 3
320 हुआ। अब 2 से गुना कर लीजिए, 0 4 6। अब आपको देखना है नंबर हो गया आपको 63। हाँ ठीक है, cm स्क्वायर क्षेत्रफल होगा तो स्क्वायर लगा देना। उस गोले का वक्र पृष्ठ निकालें जिसका व्यास 14 सेमी है। तो अब आपको यह देखना है कि r क्या है। तो r बराबर हो जाएगा 14/2, कटा दीजिए, आपका निकल गया 7 गोले का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब आप इसका मान को बताइए, 4 गुने 22/7, r आपको 7 है, 7 7 का तो गुना करिए, 22 चौके कितना होगा 88, 88 गुना 7, 7 8 56, 7 8 56, 5 61, 616 सेमी स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। देखिए सवाल है 6 नंबर, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 cm है एवं इसकी ऊंचाई 14 cm है, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों r आपको दिया हुआ है, r दिया हुआ है, शंकु के आधार की त्रिज्या 7 और h जो है ना आपका 14 है। अब देखो कि शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r l होता है। r तो अपने पास है, l नहीं है, तो l निकालते हैं। l बराबर आपका क्या हो जाएगा √h² √h² प्लस r²। अब आपको निकालना है, h आपका 14 है प्लस 7 का स्क्वायर। तो आपको 14 गुना 14 करोगे तो 196 होगा और ये 49 होगा। जोड़िए इसको, 9 4 15 और 9 4 13 1 14, 245 आएगा। 15 225 से होता है ना, तो इसका जो है ना आपको गुणनखंड करना होगा। रुकिए थोड़ा कर लेते हैं। तो अब आपका ये जब गुणनखंड करिएगा तो हो जाएगा क्या, 5 गुना 7 गुना 7, 2 जोड़ा करके आपको निकाल लेना है। 2 जोड़ा करके जब आप निकालिएगा तो l बराबर हो जाएगा 7√5। अब आपको निकालना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसका। आप अगर ये सूत्र मतलब क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो यहाँ शंकु लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है तो वक्र पृष्ठ लिखोगे तो समझ जाएगा कि शंकु है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r l होता है और पाई का मान आपको 22/7 होता है। r देखना पड़ेगा 7 है और ये आपका 7√5 है। इस 7 खत्म हो गया। अब आपको निकालना है, 7 से 2 गुना करें, 7 गुना 14 1 15, 154√5 cm स्क्वायर आपका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। सवाल है कि 3.5 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का ना, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r²। लिखिए 2 गुना 22/7, r कितना 3.5 गुना 3.5, दशमलव उड़ा दीजिए बटे 10, फिर दशमलव उड़ा दीजिए बटे 10, 7 से कटाइए, 5 दाफी में कट जाएगा, 5 दूना 10, 2 एकम खत्म। 10 ना हुआ 11 बारी में 2 और 2 से इसको कटाएंगे 5, 5 7 35, गुना कीजिए 77 cm स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा अर्धगोले का।